नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। फीमेल इनफर्टिलिटी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण हैं। आफ्टर ऑल, फीमेल सिर्फ और सिर्फ उसमें अंडे नहीं होते, उसमें यूट्रस भी है, बच्चे को पलना भी उसी में है। तो बहुत सारे कारण होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के, तो हम लोग काफ़ी सारे वीडियोज़ इस पे बनाएँगे। आज हम लोग बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि कोई भी एक सबसे सिंपल प्रॉब्लम जो फीमेल इनफर्टिलिटी का होता है, वो है दैट इफ अ गर्ल इज फैट, obesity. Obesity is a very, very common problem today. And obesity, again, it is a sedentary lifestyle, fast food, all this leads to obesity. And मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि आप उसको बढ़ा तो बहुत आराम से सकते हो, उसको घटाना बहुत कठोर काम होता है। तो जो लोग वेट घटा लेते हैं ना, वो फिर खाने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 1 किलो वजन बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन 1 किलो वजन घटाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। सो अगर आप ओबीस हैं, तो आपको सबसे पहले किसी भी डॉक्टर को विजिट करने से पहले अपना वजन घटाने का प्रबंध करें, क्योंकि जब तक आप मोटे हैं तब तक फर्टिलिटी आपका लो ही रहेगा। एंड मोटापे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कंसेप्शन में प्रॉब्लम है, बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, बच्चे के पैदाइश में प्रॉब्लम है। हर स्टेज में आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप ओवरवेट हैं। तो एक्चुअली मोटापा अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम स्वीकार ही ना करें कि हम मोटे हैं। नहीं जी, हम हेल्दी है, हम मोटे नहीं है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप रोज अपने आप को आईने में देखती हैं, आपको स्वयं दिखना चाहिए। और मोटापा को कंट्रोल करना आप ही के हाथ में है। कोई उसमें दवाई नहीं फ़ायदा करती है, कोई उसमें डॉक्टर कोई रोल नहीं प्ले करता है। हाँ, वेट घटाने की दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर आपने अपना लाइफ़स्टाइल नहीं चेंज किया, तो जैसे ही आप दवाई छोड़ेंगे, वैसे ही मोटापा बढ़ेगा। तो देयर इज़ ओनली वन वे टू लूज़ वेट, एंड दैट इज़ कि जितना आप खा रहे हैं, उससे ज़्यादा आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो अगर आपको वेट लूज़ करना है, अगर आप ओवरवेट हैं, सबसे पहले अपने लिए एक वेट मशीन खरीदिए और दिन में 1 बार, या तो सुबह या तो शाम, अपना टाइम फिक्स करिए, क्योंकि सुबह-शाम में भी वेट में डिफ़रेंस आ जाता है। तो एक टाइम निर्धारित करिए जबकि आप रोज़ अपना वेट लेंगे, और अपने वेट जब लेना शुरू करेंगे, तो अपने आप में आपको टेंशन होगी। अगर 500 ग्राम भी बढ़ेगा, तो आपको टेंशन होगी और आप ऑटोमैटिकली एक्टिविटी बढ़ा देंगे, खाना कम कर देंगे। तो एक वेट मशीन खरीदिए। दूसरा, रात का भोजन बंद करिए। मतलब रात में रोटी, आलू, चावल, ये तीनों चीज़ें छोड़िए। 1 कटोरा दाल काफ़ी है रात में, 1 ग्लास दूध काफ़ी है। आप ऐसे ही, या आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं। रात में अनाज को अवॉइड करें। अपना जो भी डिनर लेते हैं, कोशिश करें कि वो 7-8 बजे तक हो जाए। लेट नाइट डिनर सबसे बड़ा कारण होता है मोटापे का। और कौन से फूड्स अवॉइड करने हैं? ऑल फूड्स विच हैव व्हीट, यानी गेहूं का बना कोई भी चीज़। एंड मैक्सिमम जो फास्ट फूड्स हैं, वो सब गेहूं से बने होते हैं। तो गेहूं, आलू और चीनी, ये 3 चीज़ें आपको अवॉइड करना है। और एक्सरसाइज आपको करना है एवरी डे। जो सबसे सिंपल एक्सरसाइज होता है, उस क्लाइंबिंग स्टेयर्स, हर घर में सीढ़ियाँ होती हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करिए। और सीढ़ी चढ़ने का तरीका क्या है? आज आप 1 सीढ़ी चढ़िए, कल 2 करिए, परसों 3 करिए। ऐसे धीरे-धीरे बढ़ाते रहिए टू द एक्सटेंट दैट यू कैन डू इट।
और एक्चुअली अगर आप 50 बार सीढ़ी चढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक यू विल लूज वेट. तो कीप क्लाइंबिंग स्टेयर्स, eat more proteins, less carbohydrates. प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, उसको पचने में टाइम लगता है, तो आपको स्नैकिंग की आदत नहीं रहेगी. तो जब भी आप खाने बैठे प्रोटीन खाइए. दाल, दूध, अंडा, मीट, मछली, चना, मूंगफली, इन सब चीज़ों में प्रोटीन होती है. प्रोटीन से अपना डाइट पूरा करिए, तो आप देखेंगे कि बीच में आपको कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नहीं तो जब हम स्नैक करते हैं, जब हम चाय पीते हैं बीच में, ये सारी चीज़ें मोटापे का जड़ होता है. तो इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण ओबेसिटी है. सो प्लीज़, एंड नो डॉक्टर कैन ट्रीट दैट. इसको आपको ही करना पड़ेगा. सो स्टार्ट डूइंग इट लेडीज. थैंक यू. आयुष्मान भवा.